केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग। बड़े स्मार्ट हो गए, चोरी करने से पहले जिन जिन जगह पे कुत्ते होते हैं उनको कुछ खिला देते हैं। खिलाने के बाद या तो कुत्ता मर जाता है या बेहोश होता है। काका बता रहे हैं कि कल भी उन्होंने ऐसा किया। क्या किया था काका कुत्तों के साथ उन्होंने? अभी जो पड़िया जो मार्च में गई थी नहीं, हाँ। उस टाइम में उन्होंने क्या किया था कि मेरे यहाँ 2 कुत्तों को, 4 कुत्ते मेरे यहाँ खेत में जी। तो 2 कुत्ते जो छोटे थे उनको कुछ खिला दिया ताकि मतलब वो मर गए। और कल जो घटना अभी हमारे यहाँ होने वाली थी दीपला में जो पकड़े, तो कल भी एक कुत्ता मेरा परसों के रोज मर गया, क्योंकि पहले वो आते हैं कुछ कुत्तों को खिला देते हैं ताकि भूखे नहीं तो फिर उनका काम बनता नहीं। कुत्ते भूखते हैं, इंसान जग जाता है, तो कुत्तों के साथ भी ऐसा कर देते हैं। कुत्तों के साथ भी ऐसा कर देते हैं। मोरदड़ में भी ऐसा किया गया। पिपलोद थाना क्षेत्र में दीपला में जितने कुत्ते मरे हैं, श्वान मरे हैं, उनकी मर्डर की एफआईआर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो पशु अधिनियम है उसकी धारा भी लगती है। यहाँ तो लगेगी किसी जीव की हत्या करना, ये भी एक कानूनन अपराध है। ये धारा भी इन अपराधियों पर दर्ज होनी चाहिए, इन आरोपियों पर दर्ज होनी चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हापला दीपला गांव में 2 संदिग्ध लड़कों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। दरअसल रात को 1 बजे के आसपास 2 संदिग्ध युवक, बल्कि कई युवक थे, एक किसान जब गांव में बाहर से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि एक पिकअप गाड़ी और कुछ लोग भैंस के आसपास खड़े थे। भैंस को चोरी करने की पूरी तैयारी कर ली थी। भैंस की घंटी काट दी गई थी और उन्हें ले जाने वाले थे कि उन्होंने देखा कि किसान जो है वो उन्होंने उन्हें देख लिया। उसके बाद वह मौके से फरार हो गए। 4 लड़के फरार हो गए। 2 लड़कों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस की टीम को बुलाया। कोतवाली पुलिस की टीम को सौंप दिया गया। गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पिकअप को भी दिखा दें आपको, थाने में खड़ा किया गया है। और गांव के बहुत सारे लोग इस घटना के बाद से कोतवाली थाने आए हैं। हापला दीपला में कई भैंसें चोरी हो चुकी हैं। पिपलोद थाना क्षेत्र के कई गाँव में, पाडलिया सहित अन्य कई गाँव में भैंसें चोरी हो गई हैं। और अब इस घटना का जैसे जैसे लोगों को पता लगा, लोग कोतवाली थाने में आने लगे हैं, खासकर किसान लोग, क्योंकि आज की डेट में एक भैंस की कीमत कम से कम 1 लाख, और फिर ढंग की भैंस हो तो 2, 2.5, 3 लाख तक भी जाती है। और भैंसों की कीमत तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, यहाँ 10-10 लाख रुपए भी है, क्योंकि पशुधन आज की डेट में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज 10,000 की चोरी होती है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस लिखती है, अब तो लाखों रुपए की भैंसें हो गई हैं। ऐसे में जो भैंस चोर हैं वो बहुत एक्टिव हैं। काका की बात सुनाते हैं। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक मंसूरी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं हापला दीपला रहता हूँ। आपकी कितनी भैंसें चोरी हो गई? मेरी एक पड़िया को अभी मार्च में 17 मार्च के लगभग लेके गए थे। अच्छा। जिसकी रिपोर्ट मैंने रामनगर चौकी पे थाने में की थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामशंकर करोलिया, ग्राम पिपलिया से। अच्छा। मेरी भैंसें 10 मई को 2 भैंस चोरी हो गई। 2 भैंस चोरी हो गई थी और थाने में करवाई थी। थाने में करा दिया आपने? सर, ग्राम मोरदड़ में। मोरदड़। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। आपकी कितनी भैंसें चोरी? 2 भैंसें गई है। 2 भैंसें मोरदड़ से, यानी पिपलोद थाना क्षेत्र में आता है। आपका भी पिपलोद में आता है। एफआईआर भी कर दी आपने। आपका कोतवाली में आता है। और भी किसी की भैंस है क्या आपकी? कितनी भैंसें चोरी हुई? 3 भैंस। कहाँ पे रहते हैं? दीपला। अच्छा, आपकी 3 भैंस रात को चोरी हो गई? अच्छा, पकड़ ली, मतलब 3 भैंसें इन्होंने चुराई ली थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राधेश्याम सावनेर। तो कुल मिला के बहुत सारे लोग हैं, जैसे जैसे पता लग रहा है गांव के लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और पुलिस की टीम अब इन युवकों से पूछताछ कर रही है कि इनके साथी और कौन थे, कितनी भैंसें कहाँ से चुराई है। पूरे नेटवर्क का पुलिस खुलासा करने की बात कह रही है। पुलिस को चाहिए भी, क्योंकि इस तरह के जो चोर हैं वो लगातार सक्रिय हैं, खंडवा जिले में सक्रिय हैं। पिछले दिनों छेगांव मखन थाना क्षेत्र में तो भेड़ बकरी बहुत चोरी हुई। भेड़ बकरी चोरी होना, गाय चोरी होना, भैंसें चोरी होना लगातार जिले में जारी है। पुलिस बहुत सारी जगह कार्रवाई कर चुकी है। यहाँ ग्रामीणों की सतर्कता से फिलहाल संदिग्ध युवक पकड़े जा चुके हैं। उनसे पूछताछ जारी है। उन पर वैधानिक कार्रवाई कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के बाद पुलिस की टीम कह रही है। फिलहाल बहुत सारे किसान कोतवाली थाने पहुँचे हुए हैं। ये मिले हैं जिनकी भैंसें चोरी हुई थी। क्या नाम है आपका? नब्बू यादव। कहाँ रहते हैं आप? मसान घाट के पास। हम संत रैदास वार्ड में रहते हैं। संत रैदास वार्ड में रहते हैं। हमारा बाड़ा वहाँ भवन गाँव वो। अच्छा, बमन गाँव, वहाँ से भी भैंसें चोरी हुई थी? 3 भैंसें। कब हुई थी? 17 मई। 17 मई, यानी इसी साल 2026। अच्छा, इस गुरुवार का दिन था। अच्छा, गुरुवार का दिन था। रात को 10 बजे खुली गई। क्या नाम बताया आपने अपना? नब्बू यादव। पिता का नाम? शीतल प्रसाद यादव। अच्छा, रहते हैं आप यहाँ? हाँ, बाड़ा हमारा वहाँ है।
बाड़ा वहाँ है, वो खेती भी करते हैं हम। ठीक है। तो इनकी भी भैंसें चोरी हुई हैं। सोचिए आप, ये जो चोरी के आरोपी हैं, अगर ये लगातार भैंसें चोरी कर रहे हैं तो करोड़पति बन गए होंगे। वैसे भी पिछले 10 साल में आप देखेंगे जो एजेंसीज़ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि ऐसे लोग अचानक करोड़पति कैसे बन गए। चोरी का माल खरीदने वाले एंगल पे एजेंसीज जांच कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ लोग पिछले जिनकी 10-15 सालों में इनकम करोड़ों रुपए में है, जमाने भर की ज़मीनें खरीद ली, घोड़े गाड़ी खरीद लिए, शोरूम बना लिए और बहुत कुछ कर लिया। ऐसी एजेंसियों की नज़र उन लोगों पर भी है। इन पर भी विस्तृत पुलिस को नज़र रखनी चाहिए और जांच करनी चाहिए, एजेंसी को जांच करनी चाहिए कि कब से ये काम कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और किन को ये भैंसें बेचते हैं, क्या करते हैं भैंसों का। ये पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कोतवाली पुलिस को करना चाहिए, एक बार मेहनत कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर पूरी भैंसें चोरी की गई इकट्ठी करके एक साथ जैसे गाड़ियाँ वितरित करती है पुलिस की टीम, ऐसी ही किसानों को भैंस वितरित करेगी तो पूरे देश में एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जाएगा कि पुलिस की टीम अब लाखों रुपए की वैल्यू रखने वाली भैंसों को भी एक साथ चोरों के कब्जे से छुड़ाकर यहाँ पे लोगों को वितरित करेगी। तो ये भी एक अलग सीन बनेगा। ऐसा कुछ सीन कोतवाली पुलिस को बनाना चाहिए। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।